कि हमारे पास समय ही नहीं है कि हम कथा सुने। देखिए, ये भगवान की कथा है। यहाँ पे आते वही लोग हैं जिनको भगवान बुलाते हैं, जिनको ठाकुर जी बुलाते हैं। बहुत सारे लोग इच्छा तो रखते हैं कि हम भी जाएंगे कथा सुनने, हम भी चलेंगे कथा सुनने, तैयारी तो पूरी बना के रखते हैं, लेकिन महाराज जब आने का समय होता है तो ऐसा कोई न कोई विघ्न बाधा आ जाता है कि वो कथा सुनने के लिए नहीं आ पाते। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए तो ये समझिएगा कि हाँ, हमें ठाकुर जी, हमें भगवान बुला के ले आए, तब जाकर के हम इस कथा को सुन पा रहे हैं, अन्यथा नहीं। चाह करके भी लोग भगवान की कथा को सुन नहीं पाते हैं महाराज। और हाँ, अगर इस कथा में आ भी गए, पंडाल परिसर में आ भी गए और आ करके बैठ भी गए, तो कथा सुनना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि कई बार महाराज तन तो यहाँ पे रहता है, शरीर तो यहाँ पे रहता है, लेकिन मन ना जाने कहाँ कहाँ का परिक्रमा करता है, कहाँ कहाँ घूमता रहता है। अब माताएं बैठी होंगी यहाँ पे, घर पे सोच रही होंगी कि अरे हमने तो दरवाजा खुला छोड़ाया है, कहीं घर में चोर ना घुस जाए, जितना जेवर वगैरह पैसा रखे होंगे सब उठा ले जाए। कई लोग माताएं, बूढ़ी माताएं सोच रही होंगी अरे हम तो यहाँ चले आए कथा सुनने घर पे, और यहाँ कथा सुनने आ गए पंडाल में, और बहू ना जाने कौन सी सब्जी बना रही होगी, ये सोचेंगे। नहीं, कई बार क्या होता है कि तन तो यहाँ पे रहता है लेकिन मन यहाँ पे नहीं रहता है। लेकिन जब तक अपने मन को एकाग्र करके भगवान की कथा को नहीं सुनेंगे, तब तक जीवन में कल्याण नहीं होगा। आज भी कई लोग ऐसे होते हैं जो कथा के प्रति, कई तथाकथित लोग ऐसे होते हैं जो कथा के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं। उनके नजरों में कथा सुनना मतलब समय को बर्बाद करना। लेकिन नहीं, आज भी कई जगह ऐसे चले जाइए जहाँ पे जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, या जो भी भक्त होते हैं, वो बड़े ही भाव से भगवान की कथा को सुनते हैं, बिल्कुल ध्यान लगा करके कथा को सुनते हैं। और कई लोग तो कहते हैं महाराज कथा सुनना समय को बर्बाद करना। अरे क्या करेंगे वहां पे 3 घंटे बैठ करके, कुछ होने जाने वाला नहीं। एक बार एक महाराज जी कथा कर रहे थे, तो एक बहुत प्रेमी भक्त आई और बैठ करके भाव से भगवान की कथा को सुन रहे थे। महाराज जी कथा गान कर रहे थे और वो आनंद के साथ सुन रहे थे। अब देखिए, अगर कोई भी वक्ता हो, अगर वो मंच से बैठ करके कथा बोलता है ना, तो पंडाल परिसर में बैठे जितने भी लोग होते हैं, कौन कौन लोग ध्यान से कथा सुनते हैं, उसके ऊपर उसकी दृष्टि पहले चली जाती है। उसको पता चल जाता है कि हाँ ये भक्त बड़े ही भाव से कथा सुन रहे हैं। वहां तक नजर पहुंच जाती है, ये नजर उनको पहचान लेती है कि हाँ ये कथा के प्रेमी हैं, ये कथा भाव के साथ सुन रहे हैं। तो जो प्रेमी भक्त थे बड़े ही भाव से कथा श्रवण किए, और जब कथा समाप्त हुआ, आरती हुई, तो आए आरती और प्रसाद लिए और महाराज जी के चरण को पकड़ लिए और कहे महाराज
आपने बहुत ही सुंदर कथा कही, आपने बहुत ही अच्छी कथा बोली, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आता है कथा सुन करके। लेकिन महाराज एक बात बताऊं, मेरा जो एक बेटा है ना, मेरा जो एक पुत्र है, उसे भगवान की कथा सुनना अच्छा नहीं लगता है। वो भगवान का नाम लेते ही चिढ़ जाता है, जल उठता है। अगर कोई ये कह दे कि मैं कथा सुनने के लिए जा रहा हूं, तो कहेगा अरे क्यों कथा सुनने जा रहे हो, क्या करोगे वहां 3 घंटे बैठ करके, झूठ में अपना समय बर्बाद करोगे। अरे मत जाओ कथा सुनने, छोड़ो कथा वथा, ये दुनिया ये समाज इतना पीछे जा रहा है। अरे वही 3 घंटे रहोगे तो कोई दूसरा काम कर लोगे, कथा सुनने मत जाओ। कह सुन करके उसे भी रोक लेता है, कथा सुनने के लिए नहीं भेजता। महाराज जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, कल आप अपने बेटे को मेरे पास ले आना, मैं उसको समझाऊंगा, मैं उसे बताऊंगा। अगला दिन जब हुआ, कथा प्रारंभ हुई, महाराज जी कथा कह रहे थे, उस भक्त ने अपने लड़के को अपने साथ में लेकर के आया, और जब कथा समाप्त हुई, आरती हुआ, तो फिर महाराज जी ने लड़के को अपने पास बुलाया और कहा बेटा, मैंने सुना है कि तुम्हें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। कहा हाँ महाराज। कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे नजरों में भगवान की कथा सुनना, 3 घंटे कथा सुनना मतलब समय को बर्बाद करना। कहा बिल्कुल महाराज, और नहीं तो क्या। अरे लोग 3 घंटे कथा में बैठ करके क्या करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, समय ही तो बर्बाद करते हैं। ये दुनिया ये समाज इतना पीछे जा रहा है। अगर 3 घंटे लोग कोई दूसरा काम किया करेंगे तो समाज आगे जाएगा, दुनिया आगे जाएगी। महाराज जी ने कहा बेटा एक बात बताओ, क्या हमें लगता है कि तुम हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते हो क्या। बोला हाँ महाराज, मैं अपने एक भी समय को बर्बाद नहीं करता हूँ, मैं हर क्षण हर पल कुछ न कुछ करता ही रहता हूँ। तो फिर महाराज जी ने पूछा अच्छा बेटा तुम एक बात बताओ, तुम रात्रि में क्या करते हो, रात को 7-8 घंटे क्या करते हो। लड़के ने कहा महाराज रात्रि सोने के लिए बनती है तो मैं सोता हूँ, और क्या, रात में सोऊंगा ही ना, और क्या करूंगा। महाराज जी ने कहा बेटा एक काम करो, तुम सोना छोड़ दो। कहा क्यों। कहे अरे जो तुम 6-7 घंटे सो करके समय क्यों बर्बाद करते हो, उन 6-7 घंटे में कुछ करोगे तो ये दुनिया ये समाज और आगे जाएगी। कहा अरे महाराज कैसी बात करते हो, अगर मैं रात्रि में सोऊंगा नहीं, आराम नहीं करूंगा तो सुबह मैं अच्छे से काम कहाँ कर पाऊंगा, कार्य करने की क्षमता मेरे अंदर नहीं रह जाएगी। अगर हम ये चाहें कि सुबह उठ करके अच्छे से काम करें तो उसके लिए रात्रि में सो करके एनर्जी प्राप्त करना जरूरी होता है। महाराज जी ने कहा बेटा जैसे तुम 6-7 घंटे सो करके काम करने की एनर्जी प्राप्त करते हो, ऐसे ही 3 घंटे लोग कथा में बैठ करके अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि 3 घंटे लोग कथा में बैठ करके अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करने की प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को धन्य करते हैं, धन्य बनाते हैं। कैसा काम हमें करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी प्रेरणा हमें इस कथा से मिलती है। कहते हैं कि ये भगवान की कथा हमें मनुष्यों को जीवन जीने की कला सिखाती है। भगवान की कथा कहे और जो पशु तुल्य भये जग में
तिन्हें मानुष फेरी बनावत मानस। आज भी समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पशुवत होते जा रहे हैं। ऐसे पशुओं को भी ये मानस की कथा, ये भगवान की कथा उन्हें मनुष्य बना देती है। कहते हैं हमें निज धर्म पे चलना